Hello students, today we will discuss about exercise 1.4 of class 7th. So question number 4 of class 7th exercise 1.4 is write 5 pairs of integers ab such that a divided by b is equals to -3. One such pair is 6, -2 because 6 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल्स टू -3. इन्होंने बोला है कि हमें 5 पेयर्स निकालने हैं इंटीजर्स के और जो इस इक्वेशन को प्रूफ करते हों. और इन्होंने दिया हुआ है कि जैसे एक प्रूफ हम दिखा रहे हैं कि 6, -2 है. जैसे 6 को -2 से डिवाइड करोगे तो -3 आंसर आएगा. अब इसी तरह से आपको 5 पेयर्स इसके और निकालने हैं. तो स्टूडेंट्स इसके बहुत सारे पेयर्स हो सकते हैं, 5 ही नहीं हो सकते, इनफाइनाइट पेयर्स हो सकते हैं इसके. तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सो हम लिखेंगे -9/3 बिकॉज 3 से 9 को 3 टाइम्स कैंसिल आउट किया जा सकता है तो वो 3 आ जाएगा और माइनस गिवन है तो -3 हो जाएगा. ऐसे ही 4 का टेबल जब 3 टाइम्स पढ़ते हैं तो -12 बिकॉज माइनस में आंसर देना है तो -12 लिखेंगे. 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, 6 3 ज़ा 18, 7 3 ज़ा 21. सो माइनस लगाते जाओ और आपका आंसर ये प्रूफ हो जाएगा. एंड सो ऑन आप बहुत सारे नंबर्स दे सकते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा -9,3 एंड इसका रिवर्स भी हो जाएगा 9, -3 भी हो जाएगा बिकॉज एक बार यहाँ माइनस है तो एक बार यहाँ लगा दो. इस तरह से -12, 4, 12, -4, -15, -5, 15, -5 एंड सो ऑन. तो इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 है द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो. 12 नून पर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, ज़ीरो से ऊपर, मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर था. इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस, यदि ये डिक्रीज़ हो जाता है किस रेट से, 2 डिग्री सेल्सियस रेट से डिक्रीज़ होता है. कब, पर आर डिक्रीज़ हो रहा है वो अंटिल मिडनाइट. और कब तक, यहाँ नून से चल रहा है ये और टेम्परेचर अंटिल मिडनाइट तक, रात के 12 बजे तक डिक्रीज़ हो रहा है बिकॉज मिडनाइट कब होती है, 12 AM पर होती है और ये क्या है 12 PM गिवन है हमें. एट वॉट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो. किस टाइम पर टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस होगा बिलो ज़ीरो, ज़ीरो से नीचे. मतलब अब आपको टेम्परेचर माइनस में गिवन हुआ है, जो गिवन है वो माइनस में है. ओके, मतलब आपको कुछ ना कुछ टेम्परेचर यहाँ डिक्रीज़ करना है. व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट. अब मिडनाइट में टेम्परेचर क्या होगा तो उसके लिए हम देखते हैं एट 12 PM पर सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और ज़ीरो से ऊपर टेम्परेचर कहाँ तक बोला है क्वेश्चन में, 10 डिग्री सेल्सियस तक. तो हम यहाँ जो नंबर लाइन पर नंबर्स लिखेंगे वो सब होंगे टेम्परेचर के. और हमारा 10 डिग्री सेल्सियस गिवन है हमें, तो यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस कितना, 12 नून पर, नून होता है PM, और उसके बाद 2 डिग्री सेल्सियस वो डिक्रीज़ हो रहा है. 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ का मतलब 9 और 8 पर आ जाता है वो. और कितने टाइम में डिक्रीज़ हो रहा है, 1 आवर. तो ये जो 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ हुआ है वो 1 आवर के अंदर हुआ है. तो यहाँ 12 PM था तो यहाँ 1 PM हो जाएगा. इस तरह से बढ़ते बढ़ते हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हमें वहाँ फाइंड करना है कि मिडनाइट में कितना टेम्परेचर है. तो हम मिडनाइट तक यहाँ कैलकुलेट करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 AM तक पहुँचना है हमें. और हमें टेम्परेचर देखना है वहाँ कितना हो जाएगा, -14. यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इस तरह से, लेकिन हमें कैलकुलेटिव वे में भी इसे सॉल्व करना है. सो 12 PM पर 10 डिग्री सेल्सियस गिवन है तो 1 PM पर कितना हो जाएगा, 10 में से 2, बिकॉज 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है तो 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. देखो यहाँ 8 डिग्री सेल्सियस है पहले से ही. इसके बाद 2 o'clock पर कितना हो जाएगा, 8 में से 2 को डिफरेंस करेंगे तो 6, मतलब यहाँ देखो 6 हो रहा है ये. तो नेक्स्ट में ऐसे ही चलते चले जाएंगे हम सो ऑन तक. उसके बाद हमें क्या करना है, नाउ 12 o'clock पर, 12 नून पर जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस गिवन है. तो चेंज इन टेम्परेचर में क्या चेंज हुआ है यहाँ, तो देखो हमारा जो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है वो -2 डिग्री सेल्सियस हो रहा है.
तो बेसिकली आप 12 को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका बिकॉज 12 घंटे तक चेंज हो रहा है टेम्परेचर में, तो 12 घंटे से मल्टीप्लाई की गई है, 12 आवर्स से मल्टीप्लाई की गई, 12 मल्टीप्लाई -2 इज -24। 12 आवर बाद क्या होगा, चेंज कितना है, -24। अब ये तो 12 आवर्स का चेंज है। अब आफ्टर 12 आवर्स, अब 12 आवर्स के बाद कितना चेंज हुआ है, जो आपका टोटल टेम्परेचर प्रीवियस वाला दिया हुआ है 10 में से, उसे 12 आवर्स वाले टेम्परेचर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाएगा। ये कब का टेम्परेचर है, ये 12 AM का टेम्परेचर है। और ये क्वेश्चन हमने पहले ही कहाँ सॉल्व कर लिया था भाई, नंबर लाइन पर हमें ये क्वेश्चन समझ आ गया था, बस यहाँ एक कैलकुलेटिव वे में हमने इसे सॉल्व किया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 6. In a class test +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer. +3 करेक्ट आंसर के लिए दिए जा रहे हैं मार्क्स, -2 इनकरेक्ट के लिए दिए जा रहे हैं, नो मार्क्स दिए जा, नो मतलब एक भी नंबर नहीं दिया जा रहा है, नॉट अटैम्प्ट, जो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट नहीं किया उसके लिए। तो फर्स्ट पार्ट है राधिका स्कोर 20 मार्क्स, राधिका ने 20 मार्क्स स्कोर किए हैं इफ़ शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, और यदि उसने 12 करेक्ट आंसर किए हैं, हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ शी अटैम्प्ट इनकरेक्टली। तो अब ये बताओ, जब 12 करेक्ट किए हैं तो अटैम्प्ट उसने इनकरेक्टली कितने किए हैं। मैं आपको एक पार्ट सॉल्व कराती हूँ और आपको नेक्स्ट पार्ट खुद से ट्राई करना है। तो 6 का ए पार्ट है, मार्क्स ऑब्टेन फॉर करेक्ट आंसर इज 12 मल्टीप्लाई 3, बिकॉज एक आंसर के लिए उसे कितने मार्क्स मिल रहे हैं, उसे एक आंसर के लिए मार्क्स मिल रहे हैं 3। ओके, तो उसे 12 गिवन है कि 12 करेक्ट आंसर, तो उसने कितने करेक्ट आंसर मार्क्स ऑब्टेन किए करेक्ट आंसर पर, 12 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे इज इक्वल्स टू 36। अब मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर कितने बचे हैं, 12 तो ये हैं, उसके टोटल 20 हैं, तो 12 के बाद रिमेनिंग कितने होंगे 20 बनाने के लिए, 8। तो 8 मल्टीप्लाई इनकरेक्ट के लिए -2 मिल रहे हैं उसे मार्क्स, तो 8 से -2 की मल्टीप्लाई करेंगे -16 आ जाएगा। सो इसका ये आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस तरह से ही है, इसे आप खुद से ट्राई करना है। देखो, इनिशियल हाइट, सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है एन एलिवेटर डिसेंट इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। एक एलिवेटर डिसेंट मतलब डिक्रीज हो रहा है, इनटू अ माइन शाफ्ट मतलब वो नीचे की तरफ जा रहा है, माइन शाफ्ट में एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। इफ़ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबाउ द ग्राउंड लेवल, अब वो 10 मीटर ऊपर हो गया है ग्राउंड लेवल से, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। अब 350 मीटर पर जाने में वो कितना टाइम लेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनिशियल हाइट लिख देंगे 10 मीटर, फाइनल हाइट कितनी होती है, कितनी गिवन है -350 मीटर। अब हमें टोटल हाइट निकालनी है, तो इनिशियल में से फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो फाइनल पहले से ही माइनस में गिवन है और इसे माइनस करेंगे तो ये -360 आएगा। अब हम देखते हैं कि 1 मिनट में अगर वो -6 मीटर पर मिनट चल रहा है, तो -360 मिनट में वो कितना चलेगा। देखो, -360 मिनट में चलाने के लिए उसे 6 से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 मिनट, और 6 मिनट में 1 आवर्स होते हैं, तो वो 1 आवर चलेगा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं और नेक्स्ट चैप्टर के, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।